वीरू भाई, सक्सेस का फॉर्मूला का एक और पैंतड़ा यहाँ पे आज सामने आया है कि कप्तान, फॉर्मर कैप्टन तो मैं बोल सकता हूँ, फॉर्मर कैप्टन दिनेश कार्तिक ने फाइनली ऑफ कोर्स जाके टीम मैनेजमेंट को बोला है कि आई वुड लाइक टू स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी एंड नाउ फोकस ऑन माय बैटिंग। इसका मतलब रिमाइंडर ऑफ द जो सीजन है उनके कप्तान अब रहेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ओवेन मॉर्गन। वीरू भाई, मिडवे जो ये एकदम सा ये जो स्पीड ब्रेकर जो आता है, अक्सर ये क्या करता है, ये टीम को डिरेल करता है, या देयर इज अ चांस कि वो एकजुट करके उस यूनिटी से टीम थोड़ा आगे बढ़ सकती है? मुश्किल होता है कि वो एकजुट होकर वापस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करे। ये मुश्किल, क्योंकि दिनेश कार्तिक लगभग 2-2.5 साल से कप्तानी कर रहे थे कोलकाता की, और ऐसा नहीं था कि वो कोई खराब कप्तानी कर रहे थे। मैचेस जरूर हार जीत होती रहती है, कुछ क्लोज मैच जीते भी हैं उनकी कप्तानी में, कुछ हारे भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप की जरूरत थी अभी, क्योंकि ये सीजन पूरी कप्तानी करके बाद वो स्टेप डाउन कर सकते थे बड़े आराम से। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं, ये तो दिनेश कार्तिक ही बताएंगे। जैसा अगर जो स्टेटमेंट दिया है कोलकाता के सीईओ ने, वो तो ऐसा लग रहा है कि दिनेश कार्तिक ने खुद स्टेप डाउन किया है और वो चाहते हैं कि वो अपनी बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करे। तो ऐसा तो होता तो फिर 2 साल पहले जब उन्हें कप्तान बनाया था तभी स्टेप ले लेना चाहिए था कि मैं एज ए बैट्समैन खेलूंगा, मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तो 2-2.5 साल करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि क्या मैं अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा होता तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो कप्तानी करते हैं, वहाँ भी उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्या ये वाकई में दिनेश कार्तिक का डिसीजन है या उनसे ऐसा खिलवाया गया है। एक बारी और हमने देखा था, दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर ने स्टेप डाउन किया था, और फिर दिल्ली ने नए कप्तान की अनाउंसमेंट की थी। उस साल शायद सुरेश अय्यर ने कप्तानी की थी उनसे लेकर। उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो उन्होंने वजह दी थी कि भाई मैं खुद की फॉर्म मेरी खराब है, इसलिए तो मैं इस टीम का हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगा अगर मैं कैप्टन नहीं होऊंगा, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ तो दिनेश कार्तिक फॉर्म में भी थे, एक मैच में उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, मैन ऑफ द मैच लिया, उसके बावजूद भी ये स्टेप क्यों लिया, ये तो शायद दिनेश कार्तिक। बट मिड सीजन में कोई भी कप्तानी छोड़ता है तो वो अच्छा नहीं होता, वो अच्छे साइंस नहीं होते टीम के लिए। बट होप कि यहाँ पर मैं गलत हूँ और कोलकाता के लिए अच्छा हो ओवेन मॉर्गन कप्तान बनने के बाद। अजय सर, हम ऑफ कोर्स हम में से कोई ऑफ कोर्स एक्चुअल कॉन्वर्सेशन जानता है नहीं, कौन किसके ऑफ कोर्स बोला गया कि मैं स्टेप डाउन करना चाहता हूं, बट हम तो छोटी छोटी साइंस को देख सकते हैं। क्योंकि वेंकी मैसूर साहब का जो अभी कोट चला था उसमें एक लाइन थी कि हम थोड़े हैरान थे, इन द सेंस कि हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे इसको। तो ये कहीं ना कहीं दिखा सकता है कि दिनेश कार्तिक ने ही खुद ये स्टेप लिया है कि आई लाइक टू स्टेप डाउन। देखो भाई, या तो आप किसी की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको मान लो भाई, और अगर आप नहीं मानते तो उसको इग्नोर कर दो। तो आप डिसाइड करो कि वेंकी मैसूर की स्टेटमेंट को आप मानते हैं या नहीं मानते। मैं तो मानता हूं, छोटा साइंस, बट सर बिकॉज अक्सर आप मीडिया में आके जो बोलोगे, इट्स ऑलवेज, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज आप लोग बड़े बड़ी टीम्स के हिस्सा रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रूथ, इट्स गो केटरिंग टुवर्ड्स द टीम्स ट्रूथ कि टीम के लिए अच्छा क्या होता है। तो छोटी साइंस को आप ढूंढते हैं वहां पे। तो एब्सोल्युटली आप राइट है कि जो ट्रूथ नहीं है अगर या ट्रूथ है, आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप फीचर्ड वीडियोस में जाए ना अपने क्रिकबस के, तो 4 तारीख को ही हमारे मनोज तिवारी ने बोल दिया था ये होने वाला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ब्रू हो रहा था। वो कलकत्ता से है और वहां से, तो मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपने प्रीव्यू भी देखा है क्रिकबस पे जो टूर्नामेंट से पहले शुरू हुआ था, उसमें भी सबका यही मानना था कि यार ओवेन मॉर्गन अगर आपकी टीम में है तो आप कप्तान क्यों नहीं बनाएंगे। और वो डिसीजन तो मेरे हिसाब से वेंकी मैसूर साहब ही लेते होंगे ना, क्योंकि वीरू शायद बेहतर बताएंगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट का तो मैं बता सकता हूँ कैसे कौन कैप्टन बनता है और छोड़ता है या नहीं छोड़ता। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो जितनी मुझे समझ है वो ये है कि आपको ऑक्शन में खरीदा गया है एज अ प्लेयर, आपने अपने आप को अवेलेबल किया है कि मैं खेलना चाहता हूं किसी भी टीम से, जो टीम मुझे खरीद ले मैं वहां से खेलूंगा, जिस नंबर पे खिलाओगे मैं खेलूंगा, जो मेरे को काम दोगे मैं वो काम करूंगा। तो अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप एक्चुअली वेंकी मैसूर साहब शुड बी अपसेट कि यार आपको हमने खरीदा, आपके दम पे हम टीम चला रहे हैं, अब आपने मूड ही चेंज कर दिया। तो ये बाहर से बैठ के बड़ा मुश्किल है ये अंदाजा लगाना कि इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और बाकी रही बात के फॉर्म की, वो तो वीरू ने अभी बता दिया और आंकड़े बता रहे हैं। इनफैक्ट तो पिछले 2 मैच जो जीती है ना, हमारे डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, अगर ग्राफिक अगर वो लगाएं तो आप वो ग्राफिक देखिए उनके विन और लॉसेस अभी, क्योंकि ये डिसीजन तो कल ही लिया गया है,
इससे पहले अगर आप देखें तो पिछले 2 मैच में क्या हुआ है, कैसे कैसे जीते आपकी कप्तानी तो सेकंड इनिंग में जो ट्रम्प कार्ड की बातें हो रही हैं, उन्होंने कमाल का किया था, जो सुनील नारायण को गेंदबाजी नहीं कराई, फिर आखिरी में कराए चेन्नई के विरुद्ध। तो कोई चीजें ऐसी क्रिकेट में जो हम देखते हैं उससे तो नहीं है, क्रिकेट से इसका कोई लेन देन नहीं है। इसका लेन देन जो मुझे लगता है हो सकता है वो है सुनील नारायण की स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ें, क्योंकि ये एक कप्तान जो होता है उसका खाली काम टैक्टिकली नहीं होता, उसका काम ये भी तो होता है ना कि अपनी टीम को डिफेंड करे, अपनी टीम में जो कोई तकलीफ में है उसको कैसे उसने हैंडल किया है। तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ है कोलकाता के साथ इस साल जो कि नेगेटिव आप सोच सकते हैं कि कप्तान ने नहीं किया ठीक, तो वो एक ही है कि जब सुनील नारायण का जो इंसिडेंट हुआ है उस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी ना ग्राउंड पे आपने अंपायर को, क्योंकि वो एक्चुअली तो बाद में हुआ है, मैच के बाद उसका हुआ है। तो अगर कोई वजह हो सकती है जो मैं बाहर से देखता हूं तो शायद यही है कि सुनील नारायण का जो इंसिडेंट है उस इंसिडेंट को लेके, क्योंकि उसके अलावा तो टीम, जैसे अभी वीरू ने कहा कि अभी ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर हो गए हैं, आप खिलाफ खेल रहे हैं, इनफैक्ट आप हारे हुए मैचेस जीत के आए हैं। तो एक लीडर तो वही होता है जो पीछे लगे हुए हैं, आप हारे हुए हैं लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने डटा रहा, वो करता रहा। तो अगर वो छोड़ के गया तो फिर ये सिर्फ वेंकी मैसूर साहब की जो स्टेटमेंट है उसको आंकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सर।